सुनाई नहीं दे रहा? इतनी देर से बोल रही हूँ अंदर आजा, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? अच्छा, तो तू बोल और सुन नहीं सकता, बस यही दिन बाकी रह गया था देखने के लिए। तेरे साथ डिलीवरी बॉय आएगा जो ना बोल सकेगा ना सुन सकेगा। ये कंपनी वालों को भी क्या हो गया है, किसी को भी रख लेते हैं जॉब पे। और एक बात बता, जब तू बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता तो तू ये काम क्यों कर रहा है? एक काम करना, सड़क पे जाके भीख मांग ले। ओहो, तो अब भाई साहब को रेटिंग चाहिए? रेटिंग तो बहुत दूर की बात है, तेरी तो ना मैं कंप्लेंट करूंगी कंपनी में, तू देख। और अगर मैंने तुझे निकलवाया नहीं ना तो मेरा नाम भी इशिका नहीं। पैसे? किस बात के पैसे? और जो तूने मेरा टाइम वेस्ट किया उसका क्या? एक बात ना कान खोल के सुन ले। अरे तू तो वैसे ही बहरा है, बात मेरी ध्यान से सुन। तेरे पैसे से ज्यादा ना मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, समझा? चल अब निकल यहां से। अरे निकल यहां से। आओ इशिका, कमिंग। इशिका, मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी कंप्लीट करने के लिए, वो कंप्लीट हो गई क्या? हाँ सर, ये रही वो फाइल। काम तो तुमने अच्छा किया है और टाइम भी हो गया तुम्हारा घर जाने का। तो एक काम करो, अभी तुम घर जाओ और कल से आने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझी नहीं। यही कि तुम्हें कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर आप मुझे बताइए तो सही, मैंने किया क्या है? आप मुझे कंपनी से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? क्यों निकाला जा रहा है? शायद इशिका तुम भूल गई हो कि अभी इस कंपनी में थोड़ी देर पहले एक डिलीवरी बॉय आया था। तुमने उसके साथ किस तरीके से बात की थी? आया कुछ याद? इशिका, तुम्हें क्या लगा तुम इस कंपनी में किसी के साथ भी बदतमीजी करोगी और मुझे पता नहीं लगेगा? शायद तुम भूल रही हो कि इस कंपनी में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और उसमें सारी मूवमेंट कैप्चर होती है। मुझे सब कुछ पता चल जाता है, कौन स्टाफ किसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, किसके साथ कौन बदतमीजी कर रहा है, कौन कहाँ बैठा है तो कौन कहाँ खड़ा है। और आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। वो डिलीवरी बॉय ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था, और उसके बाद भी तुमने उनके साथ इतनी बदतमीजी करी। अरे मुझे तो शर्म आती है ये देखकर कि तुम्हारी जैसे सोच रखने वाले एम्प्लॉय मेरे यहाँ पर वर्क करते हैं। अरे कल को मैं तुम्हें किसी क्लाइंट के पास भेजता हूँ मीटिंग के लिए, तो तुम तो वहाँ भी ऐसे ही बिहेव करोगी। हाँ, ऐसी हरकतें करोगी। मेरा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा ना, तुम्हारा क्या जाएगा? खैर, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारी कंप्लेंट्स मेरे पास पहले भी आ चुकी है। लेकिन मैंने ये सोच के छोड़ दिया तुम्हें कि शायद तुम सुधर जाओगी, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है ये देखते हुए। खैर छोड़ो, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारी कंप्लेंट्स मेरे पास पहले भी आ चुकी हैं। वो तो मैंने ये सोच के तुम्हें छोड़ दिया था कि शायद तुम्हारे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज आ ही नहीं रही हो। तो बस अब मैंने फैसला ले लिया है कि तुम अब इस कंपनी में और काम नहीं कर सकती हो। कल से तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। सॉरी सर, प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, आप मुझे इस कंपनी से मत निकालिए प्लीज सर। मैंने कहा ना, गेट आउट, निकलो यहाँ से।